अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे पीसेज में एक एक कॉन्सेप्ट को टारगेट करते हुए अगर सीखना चाहते हो, अगर आप जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को 5 से 10 मिनट की वीडियो के साथ एवरी डे एक कॉन्सेप्ट को टारगेट करते हुए और उसके एप्लीकेशन को समझते हुए अगर कमांड करना चाहते हो तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डीपी सिंह में। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिखाऊंगा और उसके बाद हम नीट 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इफ एसीटोन रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड इट इज हाइड्रोलाइज्ड देन व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो हम सबसे पहले आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, नीट 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है दैट व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें दैट इज हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। So we will try to understand what is Grignard reagent and how Grignard reagent reacts with aldehyde and ketone. So the way Grignard reagent is prepared is called as Grignard synthesis. Grignard reagent जिस तरीके से प्रिपेयर होता है उसको हम Grignard synthesis बोलते हैं. In the preparation of Grignard synthesis, alkyl halide reacts with magnesium in the presence of ether and gives RMGX. RMGX is called as Grignard reagent. तो जब हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो RMGX बनता है जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग मिथाइल क्लोराइड विद यू एंड इफ यू ट्रीट इट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इट फॉर्म्स CH3MgCl। मतलब अगर आप मिथाइल क्लोराइड को मैग्नीशियम इन ईथर से ट्रीट करते हो तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेचर कैसा होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हिच इज RMGX कैन बी रिटन एज और कैन बी अंडरस्टूड एज R- एंड MgX प्लस। मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शंस के अंदर रिएक्ट करेगा तो वो R- और MgX प्लस के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, CH3MgCl विल रिएक्ट एज CH3- एंड MgCl प्लस। मतलब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जब भी रिएक्शन में रिएक्ट करेगा तो हमेशा CH3- और MgCl प्लस के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। अब हमें समझना है कि एल्डिहाइड ग्रुप का नेचर कैसा होता है। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। RCHO इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप। जो RCHO इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। इसके अंदर जो C डबल बॉन्ड O होता है, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, which can be represented in terms of electron like this। इसको हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहां पे दो ऑप्शन है, या तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और या फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके अंदर जो पोलैरिटी बिल्ड होगी वो कुछ इस तरीके से बिल्ड होगी। तो अगर हम इसे प्रॉपरली चार्जेस के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स RC प्लस एंड O-। इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। RCHO कैन बी रिटन एज RC प्लस एंड O-। मतलब अगर एल्डिहाइड ग्रुप कभी भी रिएक्ट करेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर तो हमेशा RC प्लस एंड O- के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, मीन्स हमने दो चीजें समझ ली। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बिहेवियर समझा, हाउ एग्जैक्टली इट रिएक्ट्स। हमने एल्डिहाइड ग्रुप का बिहेवियर समझा, हाउ डज इट रिएक्ट्स। तो आपको पता है दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- एंड MgX प्लस के फॉर्म में रिएक्ट करता है और एल्डिहाइड RC प्लस एंड O- के फॉर्म में रिएक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन किस तरीके से होती है। सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो RCHO which is aldehyde group can be represented as RC प्लस एंड O-। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को हम लिख सकते हैं RC प्लस एंड O-। जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा सो व्हेन इट विल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक R- एंड MgX प्लस, इट विल गिव दिस कॉम्प्लेक्स। अब आप देख सकते हैं दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R- C प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड MgX प्लस O- के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। आफ्टर दैट व्हेन वी विल हाइड्रोलाइज इट, अब इसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे
तो ये कॉम्प्लेक्स वाटर से रिएक्ट करेगा। अब आपको पता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के टुवर्ड्स मूव करेगा और ये H+ और OH- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर O- और MgX+ है। तो हमारे लिए समझना बहुत आसान है दैट O- विल कंबाइन विद H+ and MgX+ will combine with OH-, and after hydrolysis we will get the product somewhat like this, which is a 2-degree alcohol। मतलब अगर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है और फिर हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो एक 2-degree अल्कोहल बनेगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम फिर से इसकी रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कीटोन के साथ, लेकिन उससे पहले हमें समझना है नेचर ऑफ कीटोन ग्रुप। तो जिस तरीके से RCHO को हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, इसी तरीके से RC+R को हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं। कीटोन ग्रुप के अंदर फिर से C+O के अंदर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। अब अगर आप पोलैरिटी बिल्ड करोगे तो आपको फिर से पता है ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कीटोन ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करने के बाद और कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गया और फाइनली O- और C+ बन गया। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इट कैन बी रिटन लाइक Rc+ एंड O-। अब हमें यह समझ आ गया कि कीटोन ग्रुप का नेचर कैसा होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हमें पहले से पता है दैट R- और MgX+ के फॉर्म में होता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होती है। सो नाउ वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन बिटवीन कीटोन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। So ketone can be represented as Rc+ and O-, and Grignard reagent can be represented as R- and MgX+. Again, R- will react with C+ and MgX+ will react with O-। मतलब फिर से R- C+ के साथ रिएक्ट करेगा और MgX+ O- के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से ये रिएक्ट करने के बाद और इस तरीके से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर से वाटर से हाइड्रोलाइज होगा। तो देखते हैं हम कि हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे जिसमें कि H+ है और OH- है, तो फाइनली हाइड्रोलिसिस के बाद हमें इस तरीके से एक प्रोडक्ट मिलेगा विच इज अ 3-degree अल्कोहल। अब हम देखते हैं, अब हमने आज समझा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में रिएक्ट किस तरीके से करता है, कीटोन ग्रुप क्या होता है, उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है और हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होती है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने नीट 2020 के क्वेश्चन पे। इन नीट 2020 द क्वेश्चन वाज that the reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis will give. Option 1 was tertiary butyl alcohol, option 2 was isobutyl alcohol, option 3 was isopropyl alcohol, option 4 was secondary butyl alcohol। मतलब नीट 2020 में एक क्वेश्चन था कि अगर हम एसीटोन को मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं और फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इन चारों अल्कोहल में से कौन सा बनेगा, मतलब टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल बनेगा या आइसोबुटाइल अल्कोहल बनेगा या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा या सेकेंडरी बुटाइल अल्कोहल बनेगा। अब मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की। हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो कीटोन है ये जब पोलराइज होता है तो इसमें O- और C+ बनता है। सो एसीटोन के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से पोलैरिटी बिल्ड होगी, CH3 C+ एंड O- एंड CH3 बनेगा। जब आप इसे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर से CH3- C+ के साथ कंबाइन हो जाएगा और MgX+ या MgCl+ O- के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये जो इंटरमीडिएट है जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर से आप जानते हैं कि वाटर के अंदर H+ एंड OH- होता है, ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसे हाइड्रोलाइज करने के बाद एक ये फाइनल प्रोडक्ट देगा। तो हमारा नीट 2020 का जो क्वेश्चन था उसका फाइनल प्रोडक्ट ये है। लेकिन अगर आप नीट 2020 के क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें स्ट्रक्चर्स नहीं दिए हुए हैं, इसमें कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। मींस रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव एंड देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स।
तो अगर मुझे इन चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन नेम्स के बारे में, इन कॉमन नेम के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता हूं। तो मैं सबसे पहले इन चारों कॉमन नेम की करस्पॉन्डिंग आपको इनके स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ये आपका सेकेंडरी बुटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है और ये सेकेंडरी बुटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। अब इन चारों स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है नीट 2020 का, दैट इज टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल। मीन्स इफ यू सी ऑल दोज 4 स्ट्रक्चर्स वेरी क्लियरली, आवर आंसर इज टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल। तो हम डायरेक्टली फिर से चलते हैं अपने नीट 2020 के क्वेश्चन पे और हम आंसर को मार्क करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ने वाटर से हाइड्रोलिसिस की और एक टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल बना। सो फाइनली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ नीट 2020 इज टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल। तो आपने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, एल्डिहाइड ग्रुप के बिहेवियर को समझते हुए, कीटोन ग्रुप के बिहेवियर को समझते हुए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बिहेवियर को समझते हुए हमने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया और फिर नीट 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसी तरीके से अगर आप फिर से जेईई एडवांस के, जेईई मेंस के और नीट के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए और कमांड करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।